हेलो एवरीवन। इससे पहले लेक्चर में हम लोग देखे थे इनवर्स फंक्शन की डिफिनीशन। अगर कोई फंक्शन गिवन हो तो कैसे उसका इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफिनीशन देखे थे, ग्राफ भी देखे और प्रिंसिपल वैल्यू। सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, इन सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू याद होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। अब हम आएंगे प्रॉपर्टी पे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी पे, जो कि इसी प्रॉपर्टी पे 80-90% क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व होंगे। तो पहली प्रॉपर्टी पे आते हैं। फ्रॉम डिफिनीशन, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होगा। साइन थीटा इक्वल टू थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, टेन थीटा इक्वल टू थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू थीटा, सेक थीटा इक्वल टू थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स कह रहे हैं। फ्रॉम डिफिनीशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफिनीशन क्या है? जैसे फंक्शन एफ एक्स, अगर उसका इनवर्स एफ इनवर्स एक्स है तो एफ इस एफ एक्स को एक्स के प्लेस पे रख देंगे तो क्या मिलेगा? एफ इनवर्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स। यही तो इनवर्स फंक्शन की डिफिनीशन है। और इस एफ इनवर्स एक्स को इस यहाँ एक्स के प्लेस पे रख दें अगर, तो ये क्या मिलेगा? एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। दोनों एक दूसरे के इनवर्स है ना, एफ का इनवर्स एफ इनवर्स है, एफ इनवर्स का इनवर्स एफ है, तो ऐसे दोनों लिख सकते हैं। तो यहाँ साइन का इनवर्स क्या होता है? साइन इनवर्स होता है। तो साइन इनवर्स एक्स पे एक बार इनवर्स ऑपरेट हो रहा है, एक बार साइन ऑपरेट हो रहा है। साइन और उसका इनवर्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होगा। एक्स पे एक बार इनवर्स ऑपरेट हो रहा है, किसका? कॉस का। कॉस और कॉस इनवर्स, तो क्या आएगा? एक्स आएगा। लेकिन ये हमेशा नहीं होगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि साइन इनवर्स 3 लिख दें तो इक्वल टू 3, साइन इनवर्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3 इक्वल टू 3। एक बार 3 पे साइन इनवर्स ऑपरेट हो रहा है, एक बार साइन, तो 3 आएगा। ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि साइन इनवर्स 3 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। साइन इनवर्स 3 कैसे एग्जिस्ट करेगा? साइन वो कौन सा एंगल जिसका साइन लेने पर 3 आएगा? तो पॉसिबल ही नहीं है। कोई ऐसा एंगल है ही नहीं जिसका साइन लेने पे 3 है। साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम -1 होता है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। कब एग्जिस्ट करेगा? जब x की वैल्यू फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ -1 to 1, जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा तभी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, तभी ये मीनिंगफुल होगा। नहीं तो मीनिंगलेस। इसके अलावा अगर कोई नंबर होगा तो मीनिंगलेस हो जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा तभी ये मीनिंगफुल होगा, और ये एग्जिस्ट नहीं हो, ये पॉसिबल नहीं है। टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, यहाँ क्या होगा? फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। यहाँ तो x कुछ भी हो सकता है ना। टेन इनवर्स एक्स, 10 की वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी तक वेरी करता है, तो ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ भी वही x एलिमेंट ऑफ ऑल रियल नंबर। सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, ये तब होगा जब x की वैल्यू -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞ होगा। यहां से कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। इसके लिए भी भाई साइन थीटा इक्वल टू थीटा, यहां थीटा कुछ भी ले सकते हैं। थीटा ये डिफरेंट होगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी हो, ये इक्वल टू थीटा तभी लिखेंगे जब थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होगा। जैसे यहाँ थीटा कुछ भी रखेंगे तो ये साइन थीटा तो हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइन है, कोई भी -∞ से इन्फिनिटी। लेकिन साइन इनवर्स का रेंज क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? -π/2 से π/2 तक, कि π/2 से अधिक नहीं होगा, -π/2 से
कम नहीं होगा, इसी के बीच में होगा। साइन इनवर्स साइन थीटा, यहाँ साइन इनवर्स के अंदर कुछ भी आएगा, ओवरऑल हमें आंसर क्या मिलेगा, -π/2 से π/2 के बीच में। तो ये तभी होल्ड करेगा जब थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होगा। लेकिन अगर थीटा इसके अलावा है तो उसको मिनिमाइज करके हम इस इंटरवल में ले आएंगे। इस इंटरवल में जब ले आएंगे तब हम साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा यूज लिख सकते हैं। अब अगर ऐसे लिखा हो साइन इनवर्स साइन पाई, तो इक्वल टू पाई नहीं लिख सकते हैं, इक्वल टू पाई नहीं होगा साइन इनवर्स साइन पाई, क्योंकि साइन इनवर्स का रेंज जो है -π/2 से π/2 के बीच में, ये π/2 से अधिक है। तो क्या करेंगे इस केस में, साइन इनवर्स साइन पाई ही साइन 0 के इक्वल है, साइन 0 के इक्वल है। तो साइन इनवर्स साइन 0 इक्वल टू 0, 0 -π/2 से π/2 के बीच में है, तो इसको हम साइन इनवर्स साइन पाई लिखा है तो उसको मिनिमाइज करके -π/2 से π/2 रेंज में लाएंगे। साइन इनवर्स साइन 0 इक्वल टू 0। अब ये सही है, लेकिन यहाँ साइन इनवर्स साइन पाई इक्वल टू पाई नहीं लिख सकते। तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा कब लिखेंगे, जब थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगा। टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा कब लिख सकते हैं, जब थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होगा। कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू थीटा कब लिख सकते हैं, जब थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगा। सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू थीटा, जब थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच लेकिन π/2 नहीं होना चाहिए। कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा इक्वल टू थीटा, थीटा इक्वल टू जब थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होगा, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। इस तरह मतलब सबकी प्रिंसिपल वैल्यू दिमाग में होना चाहिए। तो ये सारे हम आगे सारी प्रॉपर्टी ये नहीं लिखेंगे, सिर्फ प्रॉपर्टी लिखेंगे, लेकिन दिमाग में प्रिंसिपल वैल्यू होना चाहिए। अब आते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन, साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x, कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स x इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x। हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको अगली प्रॉपर्टी में देखेंगे। साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स में क्या लिखेंगे, जस्ट अगली प्रॉपर्टी वही है, म्यूचुअल कन्वर्जन। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन। साइन इनवर्स एक्स को कॉसेक इनवर्स में क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स है, लेकिन ये साइन इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है। साइन इनवर्स साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सही नहीं कि बोलेंगे साइन इनवर्स एक्स का रेसिप्रोकल कॉसेक इनवर्स एक्स है। यहाँ इनपुट के प्लेस पे यहाँ एक्स है तो यहाँ 1/x है यहाँ, तो यहाँ इसलिए रेसिप्रोकल रिलेशन बोल रहे हैं। लेकिन साइन इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स के रेसिप्रोकल नहीं होगा। साइन इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स 1/x होगा। कॉसेक इनवर्स एक्स को अगर साइन में लिखना चाहेंगे तो साइन इनवर्स ये इनपुट का प्लेस चेंज हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। यहाँ x है तो वहां 1/x। उसी तरह कॉट इनवर्स एक्स टेन इनवर्स 1/x हो जाएगा। प्रूफ देख लेते हैं। फर्स्ट साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेते हैं। ये एक एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसलिए इसको थीटा मान लिए। अब ये थीटा की वैल्यू वेरी कहां से कहां तक कर सकता है, -π/2 से π/2 तक कर सकता है, जो कि साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू है। तो यहां से x कितना आ जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा। लेकिन हमें किस में कन्वर्ट करना है, कॉसेक में। तो इसलिए साइन थीटा अगर x है तो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, 1/x इक्वल टू 1/sin थीटा। 1/sin थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा 1/x। तो यहां से कॉसेक इनवर्स 1/x किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के इक्वल हो जाएगा। ये फर्स्ट, ये सेकेंड। साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा और थीटा इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x, ये दोनों आपस में इक्वल, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। एक और देख लेते हैं, एक प्रॉपर्टी।
थर्ड देखते हैं, थर्ड का सेकंड देखते हैं। कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो यहां से एक्स कितना आ जाएगा, कॉट थीटा एक्स है, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा 1/x। तो यहां से थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/x। तो ये थीटा थीटा आपस में इक्वल, तो कॉट इनवर्स एक्स थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x। तो यहां से कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x। बाकी प्रूफ कर लेना। अब आते हैं अगली प्रॉपर्टी पे, म्यूचुअल कन्वर्जन। म्यूचुअल कन्वर्जन, साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स में क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स में क्या लिखेंगे, या अगर कॉस इनवर्स एक्स लिखा हो तो इसको साइन इनवर्स में क्या लिखेंगे, और टेन इनवर्स में क्या लिखेंगे इसको। अगर टेन इनवर्स एक्स लिखा है तो इसको साइन इनवर्स में क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स में क्या लिखेंगे, यही हमें देखना है। सब हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स में क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स में क्या लिखेंगे। अगर कॉट इनवर्स आएगा तो टेन इनवर्स, अगर जो भी यहाँ आएगा, मान लें ए आ रहा टेन इनवर्स से, तो कॉट इनवर्स 1/a आ जाएगा। यहाँ कॉस इनवर्स, यहाँ अगर बी आ रहा है तो सेक इनवर्स 1/b आ जाएगा। तो नहीं दिक्कत है, उसमें तुरंत चेंज कर देंगे। बस ये तीन मेन फॉर्म देखते हैं। तो पहला पार्ट देखते हैं, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स को अगर कॉस इनवर्स में लिखना चाहे तो साइन इनवर्स एक्स को मान ले थीटा, ये एक एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है साइन इनवर्स एक्स, इसलिए मैं इसको मान लिया थीटा। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। एक्स अगर साइन थीटा के इक्वल है तो साइन थीटा, अगर इसको कॉस में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो वहां से साइन थीटा निकालेंगे जब, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एक्स के इक्वल है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर √1। तो यहाँ ये थीटा आपस में इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसको 1 कह दें, इसको 2। तो फ्रॉम 1 and 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया साइन इनवर्स एक्स को अगर कॉस इनवर्स में क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर टेन इनवर्स एक्स में लिखना हो इसी को, साइन इनवर्स एक्स को, तो साइन इनवर्स एक्स थीटा एक्स इक्वल टू टेन थीटा। तो यहां से एक्स इक्वल टू साइन थीटा। तो ये थीटा x/1 परपेंडिकुलर हाइपोटेनस 1, तो बेस 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स x अपॉन
1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों से साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स के फॉर्म में चेंज कर दिए। साइन इनवर्स एक्स ये हो जाएगा रूट कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर सेक इनवर्स में लिखना चाहेंगे सेक इनवर्स तो 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। टेन इनवर्स आया है एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो तीन मेन फॉर्म लिख दिए, बाकी तीन तो इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे, मिल जाएगा। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से याद आएगा। देखो कैसे, यही साइन इनवर्स एक्स। तो ये क्या है, साइन इनवर्स एक्स को जब थीटा मान रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स को थीटा, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, नीचे क्या है 1, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर एक्स हाइपोटेनस 1, तो बेस आ गया। तो कॉस इनवर्स क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स अगर इसको लिखना चाहे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर एक्स बेस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कॉस इनवर्स एक्स उसको डायरेक्ट लिख रहे हैं, सेकेंड कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। एक्स बाई 1 बेस एक्स हाइपोटेनस 1, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स एक्स बेस अपॉन ये बाई 1 कर दें, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन इनवर्स क्या एक्स क्या होगा, इसी से हम ट्रायंगल बना लिए। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 1 है। टेन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब टेन इनवर्स एक्स को लिखना चाहें थर्ड, इसके थर्ड पार्ट को अगर देखें, टेन इनवर्स एक्स को थीटा मान लें, तो एक्स इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एक्स अपॉन हाइपोटेनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस 1 है, हाइपोटेनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं, जब भी कोई फॉर्म तो तुरंत ऐसे साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लो, देख लो यहाँ से ट्रायंगल बना के, फिर उसको किस में कन्वर्ट करना, कॉस इनवर्स टेन इनवर्स में, सेक इनवर्स में, कैसे किस में कन्वर्ट करना, आसानी से आ जाएगा। अब आते हैं अगली प्रॉपर्टी पे, अब आते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो होगा वो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा अलग डिफरेंट प्रॉपर्टी है। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स को मान लेते हैं थीटा, लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, तो माइनस एक्स इक्वल टू साइन थीटा, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और माइनस साइन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा। तो फिर इसको लिख क्या सकते हैं, इसको वापस इस साइड ले आए, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस
साइन इनवर्स एक्स, इसको बोल फर्स्ट कह दें, इसको सेकंड कह दें। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। सेम बाकी दो प्रूफ ऐसे कर लेना। अब हम आते हैं 6 का फर्स्ट, इस प्रूफ करते हैं। कॉस इनवर्स माइनस एक्स को थीटा मान लीजिए, एक एंगल ही है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स एक एंगल ही है, तो मान लिए थीटा के इक्वल है। लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, तो माइनस एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, माइनस एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, तो एक्स कितना हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। अब माइनस कॉस थीटा तो इसके इक्वल नहीं है ना कि कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, तो अब इसको लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। या ये भी लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा को कॉस पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, यक्स। तो कॉस पाई प्लस थीटा का ले लेंगे, तो कॉस इस साइड जब लेकर आएंगे तो कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स पाई प्लस थीटा, यानी कि कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई से अधिक हो गया, तो कॉस इनवर्स एक्स की कॉस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, 0 से पाई होता है, पाई से अधिक होता नहीं, तो ये इस साइड लेकर आएंगे तो कॉस इनवर्स एक्स पाई से अधिक वैल्यू दिखेगा, तो इस वजह से ये नहीं हो सकता। तो कॉस, यहां से कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होगा, पाई माइनस थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसको फर्स्ट, इसको बोल देते हैं सेकंड। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो ये थीटा थीटा आपस में इक्वल, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। बाकी दो प्रॉपर्टी है। अब आते हैं अगली प्रॉपर्टी पर। साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, अगर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स अगर ये दोनों सेम है तो ये वैल्यू पाई बाई टू होगा। इसी तरह टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, ये दोनों सेम होना चाहिए, दोनों सेम अगर है तो टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स पाई बाई टू आएगा। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। अब यक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू होगा एक्स से किसी भी वैल्यू के लिए, लेकिन हाँ ये ऐसी वैल्यू नहीं लेंगे जो मीनिंगलेस हो जाए। तो साइन इनवर्स एक्स मीनिंगफुल कब होता है, जब एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है, तो ऐसी ही एक्स की वैल्यू ले जहाँ ये दोनों ही मीनिंगफुल हो, वहीं ये पाई बाई टू के इक्वल होगा। ये सब जहाँ जो जिसका प्रिंसिपल वैल्यू जो है, जिसका जो डोमेन है उस एक्स की वैल्यू उस डोमेन से आना चाहिए। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स को मान लेते हैं थीटा, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, ये भी एक्स में ही है, तो यहां से एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, तो इसको लिख क्या सकते हैं कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, साइन थीटा के इक्वल है, तो फिर इसको वापस क्या लिख सकते हैं, इस साइड ले आएंगे कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा, तो फर्स्ट सेकेंड कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स फ्रॉम
फर्स्ट ये थीटा की वैल्यू रख दिया साइन इनवर्स एक्स, तो ये इसको इस साइड ले आएंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू होगा। अगर ये एक्स एक्स दोनों सेम होना चाहिए, tan इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई टू। अब ये सारी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सारे क्वेश्चन लगेंगे। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। tan इनवर्स 1/√3 वो कौन सा एंगल है जिसका tan लेने पर 1/√3 मिलता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे? पाई/6। cos इनवर्स -12 वो कौन सा एंगल है जिसका cos लेने पर -12 मिलता है? 120 डिग्री। 120 डिग्री को 2π/3 लिखेंगे, रेडियन में 2π/3। जीरो से पाई के बीच में जो एंगल होगा वही लेंगे, cos इनवर्स एक्स का रेंज वही होता है, जीरो से पाई के बीच में। जीरो से पाई के बीच में है 2π/3। tan इनवर्स √3 ये कैंसर हो गया, इसका आंसर हो गया tan इनवर्स √3। tan इनवर्स √3 कितना हो जाएगा? किस एंगल पे √3 मिलता है? 60 डिग्री पर 60π/3 और पाई प्लस π/3 पे भी मिलता है 4π/3। 4π/3 लेकिन 4π/3 जो है पाई से अधिक है। tan इनवर्स √3 का जो रेंज है वो -π/2 से π/2 के बीच में है, इसी के बीच में होगा। जो भी एंगल होगा इसी इंटरवल में एग्जिस्ट करना चाहिए tan इनवर्स √3। तो ये π/3 ये वाला नहीं लेंगे, इसी के जो बीच में होगा। tan इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसी के जो इंटरवल में होगा वही हमारा इसका आंसर होगा। माइनस सेक इनवर्स -2, तो सेक इनवर्स -2 का मतलब cos इनवर्स -1/2। सेक इनवर्स को cos इनवर्स में क्या लिखेंगे? सेक इनवर्स को cos इनवर्स -1/2, ये π/3 माइनस cos इनवर्स किस cos वो कौन सा एंगल है जिसका cos लेने पर -1/2 मिलता है? 2π/3। 2π/3 तो ये सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? -π/3। ये आंसर हो जाएगा। tan इनवर्स 1 कितना होता है? π/4। किस एंगल पे 1 मिलता है? तो tan π/4 1 होता है। कि वो कौन सा एंगल है जिसका cos लेने पे -12? तो 2π/3। और किस वो कौन सा एंगल है जिसपे -1/2 मिलेगा? -30 डिग्री पर। वैसे पहले इसको साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, पहले लिखते हैं माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है? 2π/3 माइनस ये π/3 हो जाएगा। तो सॉल्व करने पर आएगा कितना? π/4 π/6, ये π/6 है 30 डिग्री। तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? 6 3π/, तो π/2 आ गया। ये π/4 प्लस π/2 आ जाएगा 3π/4। ये आंसर हो जाएगा इसका। अब इसको ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे, क्योंकि बताए हैं कि cos sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। अभी प्रॉपर्टी लिखवाए थे कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 होता है, तो हम डायरेक्ट लिख दिए होते π/2। हम वैल्यू रख के देखें तब भी क्योंकि हमें ये वैल्यू मालूम है कि कौन सा एंगल है तो लिख दिए। लेकिन मान लें अगर 1/3 लिखा होता, 1/3 लिखा होता तब तो एंगल नहीं बता पाते ना, तब तो हमें यही यूज करते हैं। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स π/2 होता है, तो सीधे डायरेक्ट लिख सकते थे π/2। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Prove that cos inverse
4/5 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। 3/4। तो cos इनवर्स x को tan में कन्वर्ट करना है, तो cos इनवर्स x को tan इनवर्स में क्या लिखते हैं, cos इनवर्स x को, तो ये हो गया x, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। cos x को बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस x अपॉन हाइपोटेनस 1, तो परपेंडिकुलर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x 10 में, क्योंकि 10 में cos इनवर्स x को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो x के प्लेस पे 4/5 रख दें, cos इनवर्स 4/5, तो tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर अपॉन 4/5, tan इनवर्स 25 माइनस 16, 9 अपॉन 25 का रूट अपॉन 4/5, तो tan इनवर्स 3/5 4/5, 5 कैंसिल, tan इनवर्स 3/4, तो cos इनवर्स 4/5, cos इनवर्स 4/5, tan इनवर्स 3/4 के इक्वल है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया प्रूफ। नहीं तो ऐसे ही 4 ट्रायंगल बना के से लिख सकते थे, लेकिन थोड़ा इस बोर्ड में जब क्वेश्चन करोगे तो ऐसे डिस्क्राइब करके लिखोगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, साइन इनवर्स साइन 3π/5, साइन इनवर्स साइन 3π/5। तो अभी बताया था कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, तो इसको क्या लिखना है, 3π/5, 3π/5, लेकिन 3π/5 गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि 3π/5 जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि ये साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा तभी लिखते हैं जब थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में है। तो इसको साइन इनवर्स साइन x को x अभी नहीं लिख सकते, तो क्या करें इसमें, साइन इनवर्स साइन, ये साइन थीटा, और इसको इसके एंगल को छोटा करेंगे लेकिन इसी की वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। अब वो कौन ऐसा एंगल ढूंढना है जो -π/2 से π/2 के बीच में होगा, तो पाई माइनस 3π/5 ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, मतलब ये साइन 3π/5 को ही लिखे हैं, साइन इनवर्स, और ये सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 5π माइनस 3π, 2π/5, और ये साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू 2π/5, ये आंसर, क्योंकि ये 2π/5 देखें, 3π/5 में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, तो ये 6/5 π/2 आ गया। तो 6/5 ये 1 से अधिक है, 1 से अधिक है, तो ये π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये π/2 से अधिक आएगा, यानी कि इस इंटरवल में तो ये वैल्यू आएगा नहीं, उससे आगे भाग जाएगा। 2π/5 कितना आ जाएगा, 2 × 180/5 72 डिग्री, तो ये -90 डिग्री टू +90 डिग्री उसी के इंटरवल में है, तो ये सही है। ये वाला नहीं सही होगा, ये 190 से अधिक है, 90 डिग्री से अधिक है। तो ऐसे एंगल को मिनिमाइज करके उस प्रिंसिपल वैल्यू में ले आएंगे,
तब इसको हम साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ए पार्ट कॉट टेन इनवर्स 3, कॉट टेन इनवर्स 3। तो कॉट के आगे क्या देखेंगे, अगर क्या मिल जाए आसान हो जाएगा। कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है। तो यहाँ कॉट टेन इनवर्स 3, तो कॉट रहने दें, टेन इनवर्स 3 को कॉट इनवर्स में चेंज कर दें। तो कॉट इनवर्स 3 को टेन इनवर्स 3 को क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स 1/3, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, कॉट इनवर्स 1/x होता है। रेसिप्रोकल रिलेशन में टेन इनवर्स बताए हैं। टेन इनवर्स 3 जो होगा कॉट इनवर्स 1/3, तो कॉट इनवर्स 1/x, तो कॉट इनवर्स x इक्वल टू x होता है 1/3। पहले का आंसर। बी पार्ट देखते हैं। साइन कॉट इनवर्स 10 कॉस इनवर्स x। साइन के अंदर ये पूरा इनपुट का प्लेस है, कॉट इनवर्स का इनपुट का प्लेस है, ये 10 का मतलब फंक्शन विद इन फंक्शन है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। 10 कॉस इनवर्स एक्स, तो इसके आगे 10 के आगे क्या कर, इस कॉस इनवर्स एक्स को चेंज करेंगे 10 इनवर्स में। क्यों, क्योंकि 10 इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है। साइन कॉट इनवर्स 10, इसको कॉस इनवर्स एक्स को 10 इनवर्स में क्या लिखेंगे देखते हैं। बेस अपॉन हाइपोटेनस अपॉन 1, ये परपेंडिकुलर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब 10 इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, तो साइन कॉट इनवर्स ये आ जाएगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स आ जाएगा। फिर साइन कॉट इनवर्स है, तो इस कॉट इनवर्स को चेंज करेंगे साइन इनवर्स में। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है। तो फिर इसके लिए भी ट्रायंगल बना लेते हैं। कॉट ये किसका रेशियो है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर एक्स, तो यहां से हाइपोटेनस 1 आ जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू यहाँ साइन इनवर्स, इसको कॉट इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। यही आंसर। अब इस तरह थोड़ा बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करना है एनसीईआरटी से। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।